हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज यहाँ पे संडे है और आज मकर संक्रांति है। तो सबसे पहले हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको। और ये हमारा यहाँ पे यूएस में पहला संक्रांति है, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों का नहीं बन रहा था संक्रांति, इसलिए हम लोग नहीं मनाए थे। तो ये साल पहली बार मनाए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि कैसे हम लोगों का मकर संक्रांति हम लोग पहली बार यूएस में मनाएं और घर जैसा फील आ पाया है कि नहीं आ पाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे आज मकर संक्रांति मनाए हैं। तो सबसे पहले मैंने लाई बनाया था, और लाई जो है हम लोग बंगाली में मुआ बोलते हैं, और ये फर्स्ट टाइम मैं बनाई हूँ। तो ये मूढ़ी से या भुंजा जो भी बोले उससे बनता है। तो पहले मैं थोड़ा सा उसको मूढ़ी को थोड़ा सा गर्म कर ली ताकि वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। और गुड़ मेरे घर में था लेकिन पाउडर गुड़ था, तो उसी को मैं थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल के अच्छे से मेल्ट कर ली, और जितना भी कंसिस्टेंसी चाहिए लाई के लिए बना ली। लेकिन क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। थोड़ा सा मुझे लगता है क्वांटिटी मैं नहीं समझ पाई थी, कुछ कम ज़्यादा हो गया था, या तो गुड़ कम हो गया था और मूढ़ी या भुंजा शायद ज़्यादा हो गया था। लेकिन फिर भी बन गया था। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो गुड़ का इम्प्योरिटी आता है वो मैं देख रही थी, और उसको निकाल के फिर गुड़ का फिर बन गया था। और उसके बाद उसमें अच्छे से मूढ़ी को मिक्स करके फिर लाई बना दी थी। फाइनली वो बन गया था। तो जितना मूढ़ी था सबका तो लाई नहीं बन पाया, लेकिन जितना बना अच्छा बना था, और बाकी का मैं ऐसे ही मिक्स करके रख दी थी। तो ये मैं ससुराल से सीखी थी अपने सास से बनाना। और उसके बाद मैं पीठा बनाने के लिए फिर प्रिपरेशन की। और क्योंकि बंगाली लोग भी पीठा खाते हैं संक्रांति में, हम लोग पौष संक्रांति बोलते हैं। और उसमें फिर हम लोग दो तरीके का बनाते हैं, एक मीठा वाला, एक तीखा वाला झाल पीठा। तो ये मैं मीठा वाले का पहले स्टफिंग बना ले रही हूँ। उसमें मैं थोड़ा सा नारियल ली हूँ, और मेरे पास फ्रोज़न नारियल था। यूजुअली हम लोग इंडिया में फ्रेश नारियल लाके उसको कोड़ के फिर उसको बनाते हैं। तो खैर यहाँ पे जो अवेलेबल था मैं वैसे ही बनाई, और थोड़ा सा गुड़ उसमें मिला दी। और उसके बाद गैस चालू करके अच्छे से उसको जैसे हम लोग नारियल का लड्डू बनाते हैं बस वैसे ही बनाना है, सेम तरीके से। और उसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड करती हूँ। हाँ, बट नारियल के लड्डू जितना सख्त नहीं बनाना है स्टफिंग, हल्का सा गीला गीला रखना है, ताकि वो जो पीठा का जब स्टफिंग बनाए वह ऐसा बनेगा, थोड़ा सा खिला खिला रहेगा। और उसके बाद मैं जो झाल पीठा है उसका भी स्टफिंग रेडी कर रही थी। उसके लिए मैं गोभी, फूल गोभी और आलू को अच्छे से चॉपर में चॉप कर ली थी, क्योंकि छोटा छोटा पीसेस चाहिए पीठा के अंदर। और उसको अच्छे से फ्राई करके उसमें मैं हल्का सा हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डाल के, तीखा बनाने के लिए लाल मिर्च पाउडर डाल के और नमक डाल के अच्छे से फ्राई कर ली थी। और उसको फिर स्टफिंग के लिए फिर उसको साइड कर दी। तो बचपन से ही मुझे ये सब बनाने का बहुत शौक था। हमेशा मैं मम्मी के साथ और नानी के साथ बैठ के देखती थी, तो मम्मी से ही मैंने ये सब सीखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई फेस्टिवल आता है और कुछ बनाने का मौका मिलता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ जो भी अवेलेबल रहता है घर में उससे बना दूँ। तो खैर संक्रांति के लिए मैं जाके जो भी चीज़ें चाहिए लाई थी, क्योंकि घर में कुछ कुछ चीज़ें थे, कुछ कुछ चीज़ें नहीं थे। और देखिए यहाँ स्टफिंग बन गया है। उसके बाद मैं अब पीठे का जो चावल का आटा जो है उससे हम लोग पीठे बनाते हैं, और उसका रेडी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं लगभग, मुझे लगता है 2 कप चावल का आटा था, उसके लिए 300 ml पानी मैं उबाल रही हूँ। उसमें हल्का सा नमक डाल दी थी। और इसका जो प्रोपोर्शन है ये सही होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो या तो आपका पीठा सख्त बनेगा और नहीं तो बहुत ज़्यादा नरम बनेगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए पानी अगर सही नहीं होगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो बस पानी को हल्का सा उबाल आने के बाद मैं चावल का आटा मिला के उसको ढक दी थी। वो वीडियो मेरा कट हो गया था। तो ये चावल का आटा मैं लगभग 5 मिनट तक ढक के लो फ्लेम में पकाई थी, और उसके बाद इसको अच्छे से और 1 मिनट तक चला ली थी, ताकि वो अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद इसको मैं निकाल के अच्छे से हाथ से गूंद ली थी, ताकि जो भी गुठलियाँ है वो सब एक समान हो जाए, एक आटा जैसा बस डो बना ली थी।
तो ये पीठा मेरे घर साइड बंगाली लोग भी बहुत बनाते हैं और मेरे ससुराल साइड में भी, झारखंड में भी लोग बनाते हैं। तो ये कॉमन है, इसलिए ये भी मैं बनाई थी। और जैसा कि मैं बोली, मैं बचपन में मेरे मम्मी के साथ बैठ के ये सब बनाती थी, तो सारा को भी बहुत इंटरेस्ट आया मुझे देख के। तो वो थोड़ा देर के लिए आई थी और वो भी मेरे साथ थोड़ा सा बनाने का कोशिश की और मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये सब अगर आप बच्चे लोग के साथ शेयर करते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ओके फेस्टिवल में ये होता है, ऐसे होता है। मुझे भी ऐसे ही पता चला था कौन से फेस्टिवल में क्या बनता है। उसके बाद मैं बस दोनों स्टफिंग लेके जो भी पीठे का जो स्टफिंग है डाल के सब पीठा बना के रख रही थी। और इसको अच्छे से एक गीला कपड़ा से ढक के रखना होता है, नहीं तो चावल है तो सूख जाएगा और वो कड़ा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं बनेगा। और मैं उसके साथ साथ जो आप लोग प्लेट में देख सकते हैं, थोड़ा उसको हम लोग चोशी बोलते हैं, तो वो भी बना ली थी। उससे भी मैं एक और खीर वाला जो पीठा होता है, दूध पुली हम लोग बोलते हैं, वो बनाने वाली हूँ। तो नानी के समय में मैंने देखा था पीठा दूसरे तरीके से बनता था, एक हंडी में कपड़ा लगा के वो लोग बनाते थे, लेकिन अब स्टीमर आ गया है तो मैं स्टीमर में बस चढ़ा दी थी। और मेरे चाची सास का उस समय फ़ोन भी आया था, तो मैं बता रही थी कि क्या होता है हमारे साइड में और सिमिलरिटी क्या है। हम लोग आज के दिन बस यही सब खाते हैं और हम लोग और कुछ स्पेशल, कुछ अलग से डिनर वगैरह या लंच वगैरह नहीं बनाते हैं, यही सब बनता है और यही सब से हम लोग पेट भरते हैं। तो बस स्टीम में हार्डली मैं शायद 7 से 8 मिनट रखी होंगी, मैक्स 10 मिनट। उसके बाद ये बन गया था और ये समोसे शेप का जो है वो झाल पीठा है। और फिर उसको हम लोग भगवान को चढ़ाए थे, जो भी लाई और बाकी सब मैं बनाई थी और जो भी हमारे पूर्वज हैं उन लोगों को दिए थे। और उसके बाद मैं जो ये दूध वाला पीठा है वो भी बनाई थी। जैसा कि मैंने बोला कि एक दूध वाला भी पीठा बनता है, उसको दूध पुली बोलते हैं। तो उसके लिए मैं फिर लगभग ये मुझे लगता है 600 या 650 ml के आसपास दूध था, उस हिसाब से मैं गुड़ को मेल्ट कर ली थी। क्योंकि क्या होता है, दूध में अगर आप लोग डायरेक्ट गुड़ डालते हैं तो कभी कभी फट जाता है। तो अगर आप लोग मेल्ट करके गुड़ को ठंडा कर लेंगे तो वो फटने के चांसेस नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद दूध को हल्का सा गर्म करने के बाद, थोड़ा सा रिड्यूस होने के बाद, जितना भी मैं मीठा वाला पीठा बनाई थी उसको डाल दी थी। और जो मैंने चोशी दिखाया था, जो छोटा छोटा वाला पीठा है जिसमें सारा ने भी मेरा हेल्प की थी, तो वो सब भी मैं डाल दी थी। और उसके बाद इसको ढक के मैं लगभग 15 मिनट तक हल्का लो फ्लेम में ही हल्का पका ली थी, ताकि जो भी पीठा है वो अच्छे से पक जाए और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। तो सब कुछ डालने के बाद थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर ऐड कर दी थी। उसके बाद इसको ढक के लगभग 15 मिनट पकाई थी और 15 मिनट पकने के बाद फिर मैं इसको साइड कर दी थी और लगभग 5 मिनट इसको बिना गैस चलाए ऐसे ही रखी थी, थोड़ा हल्का ठंडा होने दी थी। और उसके बाद जो मैंने जो गुड़ मैं मेल्ट करके रखी थी उसमें डाल दी थी और देखिए कलर बहुत ही सुंदर आया है। और उसके बाद और मैं इसको गैस में लगभग 5 से 7 मिनट में इसको रख के थोड़ा गाढ़ा कर ली थी, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना गाढ़ा रखेंगे, कितना पतला करेंगे, क्योंकि ये हल्का थिक अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, नहीं तो ये बाद में और ज़्यादा थिक हो जाता है, जो मेरे केस में हुआ है। मैं कुछ ज़्यादा ही थिक कर दी थी और वो मतलब अभी ऑलमोस्ट बैठ गया है, खीर जैसा एकदम बैठ गया है। लेकिन हाँ, खाने में बहुत टेस्टी हुआ है। और हमारे साइड में दूसरा गुड़ मिलता है, लेकिन यहाँ जो था बस उसी से काम चला है। तो लंच में मैं चिकन बिरयानी बनाई थी, तो उसमें मैं लगभग 900 ग्राम के आसपास चिकन था और उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी, लगभग 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी। और चिली पाउडर डाली थी 1.5 टीस्पून और धनिया पाउडर भी 1.5 टीस्पून डाली थी। और जीरा पाउडर लगभग आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डाली थी, 3/4 टीस्पून मान लीजिए।
और गरम मसाला भी 1.5 टीस्पून, कश्मीरी चिली पाउडर भी 1.5 टीस्पून डाली थी और टर्मरिक पाउडर डाली थी थोड़ा सा। और तेल डाला था मैंने 3 टेबलस्पून तेल डाला था। अगर आपके पास वाइट तेल है तो आप वो यूज़ कीजिए, मैं तो घी यूज़ करती हूँ यूजुअली। और उसके साथ वाइट तेल के साथ और 1 टेबलस्पून आप घी डाल दीजिए और थोड़ा सा नींबू का रस डालिए। और ग्रीन चिली मैंने थोड़ा सा डाला था, झाल आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मिंट लीव्स थोड़ा सा डाल दिया था और जो धनिया पत्ता है वो थोड़ा सा डाला था। और उसके बाद दही डाला था, तो लगभग 6 टेबलस्पून, 6 बड़ा चम्मच दही डाला था। और ये मेरे पास फ्राइड ऑनियन यहाँ पे बहुत अच्छा दुकान में मिल जाता है, एकदम पैकेट में रहता है, बहुत क्रिस्पी रहता है। अगर आपके पास नहीं है, बेरेस्ता बोलते हैं इसको, आप घर में भी बना सकते हैं। तो ये मैं बस 2 मुट्ठी भर डाल दी थी इसमें 900 ग्राम चिकन में। और इसके सबको फिर नमक डाली थी, नमक लगभग 900 ग्राम चिकन के हिसाब से लगभग मुझे लगता है 1 टेबलस्पून मैं नमक डाली थी। और ये जो अनियन है ये बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि बहुत टाइम बचाता है। तो ये सब डाल के मैं अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर ली थी। और आप लोग चाहे तो चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट रख सकते हैं या 4 से 5 घंटा रख सकते हैं। मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैं लगभग हाफ एन आवर उसको मैरिनेट करके रखी थी। और उसके बाद फिर मैं जो चावल का प्रिपरेशन है फिर उसमें लग गई थी। तो ये जो क्वांटिटी है, अगर आप लोग जिस तरीके से चिकन लेंगे उस हिसाब से आप लोग मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये मैं जितना ली थी उसके हिसाब से बताई। तो 900 ग्राम चिकन के हिसाब से लगभग 3 कप राइस लेना चाहिए, बासमती राइस। लेकिन क्योंकि मेरे घर में खाने के लोग बहुत ही कम है तो मैं 2 कप बासमती राइस ली थी और उसको मैं भिगा के लगभग आधा घंटा रख दी थी। और एक पतीले में मैं जितना राइस है उसका 4 गुना, लगभग 2 कप बासमती राइस था तो 8 कप मैं पानी डाली थी। और पानी में मैं तेज पत्ता, थोड़ा सा जो छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा लौंग और दालचीनी, जितने भी खड़े गरम मसाले सब डाल दी थी। और थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता डाली थी। और हल्का सा तेल, आप लोग अगर तेल यूज़ करना चाहते तो कर सकते हैं। मैं घी यूज़ करती हूँ तो मैंने 1 टेबलस्पून घी और 1 टेबलस्पून नमक डाला था ताकि राइस में भी अच्छे से जो नमक का टेस्ट आ जाए। और उसके बाद इस पानी को मैं अच्छे से उबाल ली थी और उसके बाद जो आधा घंटा भिगोया हुआ राइस था उसको ऐड कर दी थी। और राइस को बस 70% ही पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया था मेजरमेंट में, तो मैं फिर बड़ा जगह में उस राइस को फिर ट्रांसफ़र कर दी और फिर उसको अच्छे से पका ली। और जो चिकन था फिर उसको लेके जो ये मेरा छोटा कंटेनर है उसमें डाल दी। एकदम बेस में ये जो मैरिनेटेड चिकन है वो जाएगा, इसको आपको पकाने का भी ज़रूरत नहीं है। उसको आप डाल के और जो राइस है उसको आप डायरेक्ट जहाँ पकाए हैं उसी में से छान के अच्छे से ऊपर डाल दीजिए चिकन के। और 70% ही पकाइएगा, पूरा नहीं पकाइएगा क्योंकि चिकन के जूस में भी राइस थोड़ा बहुत पक जाएगा, जो 30% बचा रहेगा। और अगर आप चाहते हैं तो खड़े गरम मसाले के साथ डाल सकते, नहीं तो छोड़ सकते। और एक लेयर डालने के बाद फिर मैं ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और जो फ्राइड ऑनियन है वो डाल दूँगी। और उसके बाद राइस का और एक लेयर डालूंगी। मैंने बस इसमें एक ही चीज़ नहीं डाला है, वो है केसर वाला जो दूध होता है वो नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास केसर अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत कलर और अच्छा आएगा। और उसके बाद और एक मैं राइस का लेयर डाल दी थी और सेम तरीके से ऊपर मैंने फिर से धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और थोड़ा फ्राइड ऑनियन जो है उसको मैंने डाला था। और उसके बाद फिर लगभग 1 बड़ा चम्मच घी आप लोग ऊपर से डाल दीजिएगा। इसमें लास्ट में घी ही डलता है तो इसमें तेल नहीं डालिएगा, कोशिश कीजिएगा घी डालने का। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से फॉइल से रैप कर दूंगी। और और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉरी मैं बोलना भूल गई थी, लास्ट में जो भी आपका जो पानी बचा हुआ था जो जिसमें आप राइस पकाए हैं वही पानी का आधा कप, 2 कप के लिए आधा कप आपको वो पानी डालना है ताकि राइस जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो पक जाए। और वो पानी ऊपर से डालने के बाद अच्छे से आप फॉइल लगा दीजिए और फिर उसको कुछ भी ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, ऊपर से ढक्कन लगा के अच्छे से मैं दम में रख दी थी। और दम के लिए इसका जो प्रोसेस है ये है, मैं 5 मिनट्स तक इसको लगभग मीडियम फ्लेम में रखी थी
और उसके बाद 5 मिनट्स होने के बाद फिर मैं एक डोसा तवा ले ली थी और उसके ऊपर लो फ्लेम में उसको लगभग आधा घंटे तक इसके ऊपर मैंने इसको रख दिया था। एकदम लो फ्लेम करके आधा घंटे तक रखिएगा, कोई टेंशन नहीं जलेगा नीचे से और बहुत अच्छे से पक जाएगा। और अब आ गया मोमेंट ऑफ ट्रूथ, तो ये ओपन होगा, देखते हैं कैसा बना है। तो स्मेल तो बहुत अच्छा आ रहा है, देखते हैं अंदर क्या है। तो देखिए राइस भी थोड़ा पक के थोड़ा अच्छे से एकदम खिला खिला बन गया है और पूरा अच्छे से पक भी गया है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्मेल तो बहुत ही अच्छा आ रहा है और थोड़ा सा आप लोग नीचे से अगर मिलाएंगे तो देखेंगे कि चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है और जो ग्रेवी था और वो भी पूरा नीचे जो मॉइस्चर है उसकी वजह से राइस भी अच्छे से पक गया है। तो बस हम लोग फिर लंच के लिए थोड़ा सा रायता बना लिए थे और उसके साथ में परोसी थी रायता और बिरयानी हम लोग का आज का लंच था। तो राजेश को फिर मैं परोस के पूछी कि कैसा बना है, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा टेस्टी लगा, उनको फीडबैक दिए। तो एज यूजुअल फिर इस तरीके से हम लोग इस बार मकर संक्रांति मनाए हैं और थोड़ा बहुत ऑब्वियसली फैमिली के बिना तो थोड़ा लगता ही है यहाँ पे अकेले, लेकिन हाँ कोशिश की हूँ कि घर का फील देने के लिए ताकि बेटी को भी पता चले कि फेस्टिवल क्या होता है। तो होपफुली आप लोगों को हमारा जो ये मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन है ये अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो भी मैं रेसिपी शेयर की हूँ वो कैसा लगा आप लोगों को। और फिर चैनल में जो भी अगर कोई नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप लोगों के मोटिवेशन की वजह से धीरे धीरे चैनल आगे बढ़ रहा है। और बस आप लोगों को और एक बार हैप्पी मकर संक्रांति। होप आप लोगों का भी मकर संक्रांति बहुत अच्छा बीता है। तो मिलेंगे आप लोगों को फिर से न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।